फिटनेस में। और आज बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन की, जिसको लोग टेस्ट नो ईस्टर भी बोलते हैं, यानी TNE। इसके बारे में बात करेंगे क्या होता है और ये वर्ल्ड का बेस्ट प्री वर्कआउट कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में सब कुछ बात करेंगे। इसको यूज़ करना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए, मेरा इसके साथ क्या एक्सपीरियंस है या नहीं है, सब चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ इसके बारे में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, जहाँ से आप पर्सनल ट्रेनिंग भी मुझसे ले सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर एक एक चीज़ आपको मैं वहाँ पर बताऊँगा, कैसे आपको साइकिल करनी है, किस तरीके से विदाउट एनी साइड इफेक्ट आप अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं टेस्ट नो ईस्टर की। देखो होता क्या है कि जो हम लोग जैसे टेस्टोस्टेरोन इनहेंटेड की बात करते हैं, ये ठीक है, या फिर हम लोग सिप्रेनेट की बात करते हैं, या फिर और बहुत सारे ईस्टर होते हैं। वो ईस्टर क्या होते हैं? एक है टेस्टोस्टेरोन, एक है उसका ईस्टर। ईस्टर के साथ अटैच होने से ये डिसाइड करता है कि कितने दिन तक इसकी हाफ लाइफ रहेगी, कितने दिन तक ये बॉडी में रहेगा, कैसे ये बॉडी में रिलीज होगा। ये तो होता है ईस्टर का काम। लेकिन TNE मतलब टेस्ट नो ईस्टर का मतलब ये है टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन का मतलब ये जिसमें कोई भी ईस्टर ना हो। तो एक वाइट कलर का कंपाउंड होता है ये, और एम्प्यूल्स में आता है बेसिकली। ठीक है, तो इस कंपाउंड का क्या काम है? ये टेस्टोस्टेरोन को तुरंत बूस्ट करता है, मतलब इसमें टाइम नहीं लगता है, तुरंत बूस्ट करता है, तुरंत ही अप और तुरंत ही डाउन, ये चीज़ काम करता है। यानी 3-4 घंटे के अंदर इसका असर रहता है और ख़त्म भी हो जाता है। तो इसका लोग यूज़ क्यों करते हैं? पहली बात तो ये कि मैंने इसका कभी यूज़ नहीं किया है, मैं इसका यूज़ कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को भी यूज़ नहीं करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात, लोग यूज़ करते क्यों हैं इसके बारे में बताएं। बॉडी बिल्डर क्यों यूज़ करते हैं? जो करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है, सब यूज़ नहीं करते, जो करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं? देखो ये क्या होता है कि जैसे जो लोग ऑलरेडी किसी साइकिल पे हैं, वो लोग इसका यूज़ इसलिए करते हैं कि यदि आप जिम से पहले 1 घंटे पहले यदि आप इसको यूज़ करते हो, ठीक है, आप आधे घंटे 1 घंटे पहले इसको यूज़ करते हो, उसमें क्या होता है कि ये तुरंत टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। तो उसमें जितने मतलब इसमें काफ़ी एग्रेशन होता है और इसकी जो पावर महसूस होती है, आपको तुरंत महसूस होती है, तो तुरंत बहुत पावर, एक तरीके से आपको लगता है बहुत पावरफुल प्री वर्कआउट आपने ले लिया। तो उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ही इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज कर पाते हैं। जब एक्सरसाइज करते रहने के बाद बहुत ज़्यादा अलग लेवल पर टेस्टोस्टेरोन रहता है, इसलिए लोग इसको यूज़ करते हैं। इससे पंप बहुत अच्छा आता है, उनको बहुत अच्छा मस्कुलर पंप आता है। लेकिन गेम्स के लिए नहीं है, क्योंकि ये 3 घंटे में आपको क्या गेम मिलेगा? ठीक है, ठीक है, गेम्स के लिए नहीं, एक्चुअली ये वर्कआउट के लिए कई लोग यूज़ करते हैं। कई लोग इसलिए भी यूज़ करते हैं कि ऐसा हुआ, जैसे कि मान लो अब इसमें मैं कहूँगा तो कुछ लोग सोचेंगे कि इसलिए मैं दूसरी वीडियो बना दूँगा। जैसे मान लो रनिंग है, ठीक है, रनिंग से पहले आपने इसको यूज़ किया और उसके बाद में आपने इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है, तो रनिंग है 1-2 घंटे पहले आप यूज़ कर लो, तो आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत बढ़ जाता है, तो आप एक अलग ही लेवल पे आपका वो हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि भी धड़ाम से नीचे गिर जाता है, तो बहुत ज़्यादा आपको अप एंड डाउन देखने को मिलता है। इससे बहुत टेस्टोस्टेरोन तेज़ी में, फिर जब ये गिर जाएगा तो आपको लगेगा कि आपको बहुत लो टेस्टोस्टेरोन वाली फीलिंग आती है इसके साथ। ये इसके साथ थोड़ी दिक्कत है। 25 mg में फार्मा ग्रेड में मिल जाता है ये, उसके बाद 50 mg 100 mg तक मिल जाता है, लेबोरेटरीज ग्रेड में मिल जाता है ये। और जो यूज़ करने का है 25 mg स्टार्टिंग डोज इज़ अ वेरी गुड डोज, क्योंकि थोड़ी देर तक बॉडी में रहता है। ठीक है, जो लोग काफ़ी यूज़ कर चुके हैं पहले से, जो लोग दूसरी किसी साइकिल्स पे हैं, वो 50 mg या इसके ऊपर भी जाते हैं, जो वो रिकमेंडेड नहीं होती वो डोज। तो ये वाइट कलर का सब्सटेंस है और ये बहुत पेनफुल होता है। ये मैं आपको बता दूँ क्यों यूज़ मैंने नहीं किया, मैं क्योंकि देखो पहली बात ये मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, और फिर ये पेनफुल बहुत होता है। ये जब आप यूज़ करोगे इट्स लाइक नो वाटर, इसमें ये वाटर बेस्ड है, सॉरी ये वाटर बेस्ड है, तो इसमें ऑयल कोई दूसरा नहीं होता, इसमें कोई कैरियर यूज़ नहीं होता है, इसमें दिखता है कि वाटर बेस्ड होते हैं। वाटर बेस्ड होते हैं, ऑयल बेस्ड भी पॉसिबल है कि ऑयल बेस्ड भी वो कई बार, लेकिन ये वाटर बेस्ड होते हैं। वाइट कलर का होता है ये कंपाउंड। ये इसके साथ जो एक सबसे बड़ी दिक्कत है, वो क्या दिक्कत है इसके साथ कि ये इसका एस्ट्रोजन कन्वर्जन बहुत फास्ट होता है, तो कोई भी AI का आप काम नहीं करेगी, क्योंकि ये तुरंत एस्ट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है और ये फिर तुरंत बॉडी से निकल भी जाता है। तो AI को भी काम करने के लिए टाइम चाहिए। एरोमेटाइजिंग इनहिबिटर जिनको बोलते हैं, एरोमैक्सिन हो गई और नोलोडेक्स जिसको बोल रहे हो आप, नोलोडेक्स, वैसे नोलोडेक्स AI में काउंट नहीं होती है। और उसके अलावा एरोमेटिक्स जो होती है, ठीक है, 1 mg की लेट्रोजोल जो होती है, इन सब चीज़ों को भी टाइम लगता है किसी चीज़ को काउंटर करने में, लेकिन इसको कन्वर्ट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो ये बहुत फास्ट डीबॉल के तरीके, आप देखो एक टेस्टोस्टेरोन है जो कि डीबॉल के तरीके काम कर रहा है, ऐसा समझ लो इसको, ठीक है। लेकिन आप इसको दिन में 3 बार नहीं ले सकते, सॉरी गाइस, आप उसको एक ही बार ले पाओगे, फिर आप बार बार लोगे तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ इसके साथ ये है कि जो कोई जैसे कोई नेचुरल है बंदा, अब वो बंदा सिर्फ इसको ले रहा है, ठीक है, सपोज करो इसको लेता है वो एक लो डोज में और वर्कआउट करता है उसका, तो उसको उसका टेस्टोस्टेरोन बंद नहीं होता है, उसका टेस्टोस्टेरोन सप्रेस नहीं होता बहुत ज़्यादा देर के लिए, क्योंकि ये थोड़ी देर तक बॉडी में रहता है
2-3 घंटे तक रहा, उसके बाद निकल गया, तो इससे सप्रेस नहीं होता। दूसरी बात, कुछ लोग टेस्ट को धोखा देने के लिए जैसे ओलंपिक वगैरह में आप जानते हो कि टेस्टिंग होती है, ठीक है, तो टेस्टिंग में उनको धोखा देने के लिए थोड़ी देर के लिए इनका बूस्ट आया और उसके बाद बूस्ट चला गया, उसके बाद आप जाके सैंपल दिया, सैंपल में आप क्लीन निकल आए, ठीक है, आपकी बॉडी में निकला कि कुछ नहीं। पहले ही बहुत पहले ऐसा होता था, अब तो टेस्टिंग बहुत एडवांस हो गई है, तो अब आप इस तरीके से खासकर वार्डक टेस्टिंग को धोखा नहीं दे सकते हो। लेकिन ये है कि यदि छोटा मोटी टेस्टिंग को कोई जैसे कंपटीशन चल रहा है, जो आप जानते हो कई लोग आजकल नेशनल कंपटीशन की टेस्टिंग वगैरह कराते हैं, तो इस तरीके की टेस्टिंग को बड़े आसानी से आप धोखा दे सकते हो इन तरीके के टेक्निक से। ओलंपिक में तो खैर नहीं कर सकते हो, इतना आसान नहीं होता ओलंपिक में सब चीज़ों करना, लेकिन बाकी चीज़ों में उसे आप कर लेते हैं लोग, ठीक। तो इसलिए कई लोग इसका बहुत सारा यूज़ करते थे, अब इसका उतना यूज़ नहीं होता, बहुत पेनफुल भी होता है, इसलिए यूज़ देता, फिर भी लोग यूज़ करने वाले यूज़ करते ही हैं और उसमें कोई दो राय नहीं। कुछ लोग इसका यूज़ एज अ वायग्रा करते हैं, तो वो क्या एज अ यूज़ वायग्रा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, डेफिनेटली इसका यूज़ एज अ वायग्रा भी हो सकता है। ये बहुत कम टाइम में आप टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, जब बूस्ट करता है तो अलग ही फीलिंग देता है, उस टाइम पे ही आपको सब चीज़ देगा जो टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी को दे सकता है, वो हर एक चीज़ ये देता है, ठीक है। तो ये इसकी जो ओवरऑल मैंने कहानी बताई वो है, इसके यूज़ करने का बिल्कुल किसी को सलाह नहीं दी जाती, बिना एक्सपर्ट के तो आप इस चीज़ को टच ही मत करो। ये चीज़ तो ऐसी हो गई, कोई खेल मजाक की तो सबसे वैसी वाली चीज़ हो गई, ठीक है। ये बहुत जल्दी गायब दे सकती है, आपने यूज़ किया, आपको 3 घंटे बाद गायब, ऐसा हो सकता है कि आपको मतलब स्वेलिंग, पफी निपल्स ऐसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बार बार यूज़ करो तो हो भी जाएगा, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता है इसको कन्वर्ट होने में, तो क्या ही करोगे इसके साथ, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है इसके साथ। खैर, मुझे बताना था, मुझे नॉलेज देनी थी, मैंने नॉलेज दे दी, और आपको अच्छी लगी तो वीडियो शेयर करना है, जितना पॉसिबल हो सके लाइक करना है इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।